देर तक लगेगा क्योंकि देर से चालू होगा। तो हाथ जोड़ लो। वागीश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। पानी ठंडा पानी। नम गुरुवे नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने मार्ग पिता के चरणों को प्रणाम करो। आज एक और खुशखबरी है। आज से डिजिटल दर्शन जो महाआरती में सम्मिलित नहीं हो पाते, पढ़ते हैं लंबी लाइन में बागेश्वर बालाजी की जो दर्शन नहीं कर पाते, क्या VR दुर्लभ दर्शन के माध्यम से आज ओपनिंग है। वहां बगल में दुकान है, उन्होंने पूरा बड़े कैमरा से शूट किया और तुम्हें वो आंखों में एक टीवी जैसी लगा देंगे। हमने तो देखी है, आंखों में टीवी जैसी लगा देंगे और ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल मंदिर में बालाजी की ऐसी बगल में खड़े। बच्चा दर्शन नहीं कर पाते, आरती में नहीं जा पाते, उनके सबके लिए इन्होंने जो है हाई टेक अब दर्शन होंगे। जोरदार ताली बजा करके VR दुर्लभ दर्शन है। अभी हम कुछ दिन में वहाँ उद्घाटन भी करने हैं, तो लोग मत जाना लेके जन्म उनकी दुकान टूट जाए। हम जाएंगे अकेले थोड़ा सा शुरू कर देंगे, हम लोग देखते रहेंगे। तुम आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुकोगे तो पहुंचोगे। राम ही राम है सीता। मैं गुरु जी बेटा पक रहे हो, थोड़े से और बचे। चारों यदि हम चले जाएंगे तो बहुत याद करोगे। हम फिर से विदेश जा रहे हैं, बाहर में नया बन जाएंगे। दोनों को उल्टी बनाएंगे। खड़े हुए भैया सन्यासी बाबा की सेना सब लोग राम नाम का जप करो। सन्यासी बाबा से बालाजी से प्रार्थना जिनको बुलाया जाए दीवानी की पर्चा को ध्यान हमें मन में प्रेरणा लगेगी। हनुमान जी की दी वो पर्चे पे लिख देंगे, हमें भरोसा है लिख दिया जाएगा वो कठिन वाला। और तुम्हें
एक अद्भुत बात बताएं, हम जब न्यूजीलैंड गए तो वहां की एक यूनिवर्सिटी ने हमारे ऊपर शोध किया। गोरे आए 3-4, एक गोरी आई, 3 दिन तक सारे नंगे पांव घूमते रहे, हमारे पीछे शोध करते रहे और हमारे दिमाग पर शोध कर रहे थे आखिर इनके पास ऐसा है क्या ये इतने विचित्र है। अब हमें पता नहीं है कि उन्होंने निकाला क्या है, पर वे 3 दिन बाद जब गए तो सारे हाथ जोड़ के गए। ब्लेसिंग लेके गए, अंग्रेजी में आशीर्वाद को ब्लेसिंग कहते हैं। पूरे ब्लेसिंग कितनी ब्लेसिंग, हमने ब्लेसिंग फॉर योर फ्यूचर बलीका बनाना है ताकि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हें भक्ति मिल जाए, तुम्हें दरबारों में भटकना ना पड़े और तुम्हें हमारी भी जरूरत ना पड़े। हम रहें या ना रहें और तुम्हारी समस्या नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें हनुमान जी से जोड़ना चाहिए। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहिए, कच्चा या पक्का, जोश में या होश में। हम तो निगम में आदमी, गाँव की देहाती आदमी है। हम जिन बालाजी के चक्कर में है, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में हो जाए। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मुर्गा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करना, कह देना बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खाए, अब लोग हमारी हंसी उड़ाने लगे, अब भाड़ में गया, आज से हमारा प्रण है तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। हम भरोसे के साथ कहते हैं कि वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देगी और पूरी जिंदगी भर तुम मंगलवार को आओ या ना आओ, जिस दिन बागेश्वर धाम आओगे वो दिन मंगल होगा। दिन मंगल हो या ना हो, पर जीवन में मंगल जरूर होगा। जब जब विपदा आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी और मेरे पागलों, तुम जहां जहां जाओगे फतेह करके आओगे। ऐसे सन्यासी बाबा जिनके बल पर हमने विदेशों में डंडा बजाया, ऐसे हनुमान जी महाराज जिनके बल पर भारत के प्रधानमंत्री तो बागेश्वर धाम आई है। अच्छा, हमें लगता था भारत के प्रधानमंत्री को हमारी भाषा समझ आती इसलिए वो आए। जब हम लेकिन न्यूजीलैंड और फिजी पहुंचे, जब न्यूजीलैंड के 4 बार प्रधानमंत्री कथा में आए और उन्होंने तिलक लगवाया और हनुमान जी को पुष्प चढ़ाया, तब हमें अंदर ही अंदर हनुमान जी पर गर्व हुआ कि धन्य है बजरंग बली, धन्य है सनातन धर्म, धन्य है बागेश्वर बालाजी। भारत को भारत विदेशों में भी डंका बज रहा है, लेकिन ये हमारा डंका है। तुम इस भूल में मत रहना और एक बात याद रखना, तुम्हें हमारी बात बहुत कड़वी लगेगी तो लग जाए। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में ये दिन आ जाएगा, भूल हो जाएगी, वो सबसे बड़ी भूल ये, जब मंदिर की मूर्ति से ज्यादा मंदिर के पुजारी की पूजा होने लगे तो अंधविश्वास बढ़ जाता है। शायद ये कोई धर्मगुरु नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको ये डर है कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। हमें डर नहीं है, हम तुम लोगों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें वो पारस पानी देना चाहते, हम तुमको वो पत्थर देना चाहते, हम तुमको भक्ति का मंत्र देना चाहते, जो हमने भोगा है वो तुम्हें ना भोगना पड़े। जैसी हमारी सुनो तुम्हारी ये वचन दे रहे पूरी जिंदगी भर के लिए। कोई मिलना कठिन, भीड़ बहुत, एक दिन मिलेंगे। थोड़ी मसक्कत होती है, आप रंगे खाते बैठे अच्छा लगता है। लोगों की मोबाइल चली जाती है, सामान चला जाता, चैन निकल जाता, खड़े रहते। हमारी मुसीबत तुम्हारी नहीं, हमारी हनुमान जी भगवान के घर देर है। तो हम भी आदमी हुई 18-19 घंटे बोलना बैठना बड़ी कठिन काम है। तुम एक बात बताओ, एक ऐसा काम तुम रोज करो, 1 महीना में पक जाओ। तो तरह तरह के लोग आते, तुम आज चिल्लाते, हम तो रोज चिल्लाते, फलाना चिल्ला रहा हो। अब हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे, तब तक एक माता जी रोने लगे। अब कोई कहेंगे तुम क्यों रो रहे? अरे उनका मरीज गाड़ी में रखा था, रोए ना। अब बताओ कितनी मुसीबत थी, इंटरव्यू छोड़े कि वो मरीज न छोड़े।
ऐसी दुविधाओं में फंस जाते, फिर भी रोज यही करते। तो भैया थोड़ी मजाक करते हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं, उनके चरण पकड़ो। हमें तो उन्होंने ही चुना है। जाओ, तुम यहाँ आए नहीं हो, बालाजी के द्वारा बुलाए। जब उन्होंने बुलाया है तो कुछ सोच कर बुलाया। जाओ, जो तुम पर हंसते हैं उनके मुंह पर तमाचा लगेगी। भैया खड़े रहो या बैठ जाओ, एक काम कर लो, जगह बना लो और सावधानियां बरतो और दरबार को देखो। ऊपर हाथ करूंगा फिर भी तकलीफ, नीचे हाथ करूंगा आगे चल आगे तक करना मारो स्वीकार हो जाए। स्वीकार की है प्रारंभ के रूप में और बीच में भी बुलाते रहेंगे। पहली अति जो गुरु जी ने स्वीकार की है उनकी है बाएं हाथ में राहुल नाम के भैया विराजमान है। राहुल नाम के भैया बाएं हाथ में काली टी शर्ट में विराजमान होंगे। हाफ काली टी शर्ट है। हाँ 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 हाँ, यू कम हियर। आजा छतरी को यही बीच से आइए भैया, यही बीच से आओ। चलिए आओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। बोलो बालाजी सरकार की। दूसरी अर्जी है। अच्छा, दूसरी अर्जी आई, यहाँ हमें दिखाई तो नहीं दे रहा। दाहिने हाथ में कूलर के पीछे में अंधेरा मचा अरविंद नाम के भैया विराजमान है। अरविंद नाम के भैया विराजमान है दाहिने हाथ में पीछे की तरफ में। आ जाए। हाँ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तीसरी अर्जी। सफेद तौलिया बांधे हुए दादाजी बैठे, सफेद शर्ट पहने हुए। जी खड़े हो, आ जाओ दादा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। जय श्री राम। तो गुरु जी के ऊपर है वहां जिनकी अर्जी सुनी, ये जो सफेद शर्ट पहने आ रहा है, यहाँ से प्रवेश को करने। राम इनको आने, इनको भी आने। एक बालक ने क्षमा करो, बालिका चश्मा लगाए हुए खड़ी हुई है। कोई गोमुखी लिए हुए बच्ची खड़ी हुई है बाएं हाथ पर। आ जाए। हाँ आ जा बेटी, अर्जी स्वीकार हो गई है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटी आ जा, ये चश्मा लगाए हुए। हाँ हाँ आ जा। राम सीताराम भगवान की जय। यहाँ से आप, यहाँ से आप, यहाँ से आप भैया, अंदर आओ। दरवाजा खोलो, ताला खोलो। साधु जी सीताराम। क्या हाथ नीचे करना, ये बाएं हाथ में पूरी भैया तुम देखना, ध्यान से हमें दिखाई देगा। पीछे में एक दादाजी मुंह में तौलिया बांधे हुए खड़े होंगे, बूढ़े दादाजी पीछे लास्ट मुंह में तौलिया, मुंह में होगी। हाँ आ जाओ, हेलो आ जाओ, आ जाओ।
अपनी भूटान ले आइए संगे। कहाँ है कौन आ रहा था भैया टूटा हुआ है, सीताराम चले जाए इस देश में हम नया इतिहास लिखना चाह रहे हैं। मंदिरों से ज्यादा अब मंदिरों के द्वारा अस्पताल बनना चाहिए। मंदिरों में आने वाली दान पेटियों के रुपयों को सरकार में जमा नहीं होना चाहिए। मंदिर में आने वाली हिंदुओं की चढ़ोतरी से हिंदुओं के मंदिरों की रुपयों में हिंदुओं की गरीब बेटियों का विवाह। हम यही बातें बोल देते हैं तो कई लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। अब हमने आज बोल दिया न्यूज में, हमने कहा गजब देश है भारत। बोले क्यों? हमने कहा इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। और कई लोगों को पेट दर्द होगा और होता हो जाए हमारा क्या हल्का कर लोगे फैक्ट्री। जो सत्य है हम बोलेंगे, प्राण चले जाए जब तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना नहीं लेंगे। तुम कितना भी विरोध करो, हमें गालियां दो, हमारा पुतला फूको, हम रुकेंगे नहीं। हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है, इस देश के हिंदुओं पर भरोसा है। और हमें भरोसा है कि अब घर घर से विवेकानंद की तरह, घर घर से स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह, अब घर घर से देवरा हमारे बाबा की तरह, घर घर से रानी लक्ष्मीबाई की तरह हिंदू निकलेंगे, कमर कस कर निकलेंगे। और अब जो हिंदू सोए हैं हमें भरोसा है वो उल्टा जाग करके विरोध करने वालों के ऊपर तमाशा। क्योंकि भैया ये हमारी लड़ाई नहीं, हिंदुओं की लड़ाई है। अरे उन्होंने यहाँ मतलब भूतनी गजब थे। आगे आना हो तो भूता जाए। भूत नेताओं से ज्यादा थी। जब कुछ लोगों को टीवी में आना होता है तो हमारा नाम ले लेते, ऐसे ही भूत में उन्हें आगे आना होता है तो और जहाँ पर एक पैर रखने की जगह नहीं है, आदमी उसको लेटने की जगह छोड़ देगा। एक बार चला हो जाए आज कातिल दरबार बहुत शाम हो गई है, अभी बहुत न्यूजों पे इंटरव्यू भी बचे हैं। आज मंगलवार दिन भर दरबार लगा रहा पुरानी कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला से हम लोग कहाँ बैठेंगे? पीछे वाले आवाज नहीं आ रही, तुम लोग बैठे बीच में बैठोगे कल से अपन पंजाब में बैठेंगे, कल से वहीं दरबार लगेगा। और सुना, कल से दिन में दरबार लगेगा। टाइम तो पूछो कितने बजे? 12 बजे। टाइम हम बहुत पक्के, गाड़ी पलट जाती है, हम नहीं पलट बहुत पक्के। विदेशों में पक्के रहे समय 6 बजे की कथा 8:30 बजे शुरू कर दी। विदेशों में अंग्रेजों को अटैक आ जाता और हॉल में तब अंग्रेज रहते थे तो घड़ी नहीं है, क्या बात है, घड़ी नहीं पहनते, इसलिए तो पहनते नहीं। तो अंग्रेज में बड़ा ज्यादा बड़ा ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा बागेश्वर धाम का प्रत्येक भक्त अपने आप पर गौरवान्वित होगा कि हम बागेश्वर धाम की सेना
जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन इस वाले बर्थडे में आप हमको गिफ्ट नहीं देना, नो गिफ्ट। एक ईंट सहयोग करना, ईंट का सहयोग करोगे, 1 का 2 का 10 का 20 का, या रुपयों से कोई ईंट कमरा एक बर्थडे में एक ही कमरा बनवा, 2-3 बर्थडे में 3-4 कमरा तो बन जाए। क्या बढ़िया है हमारा गिफ्ट का गिफ्ट, हमारा सदुपयोग का सदुपयोग। देखो क्या बढ़िया कहते हैं, आप भी बैठ जाओ। इसलिए गिफ्ट नहीं देना, देना गिफ्ट हमने एक ही बार छूटे बैठा दे और यही लोगे तो हम दोनों चले जाएंगे पर नाम रहेगा, नाम जीवन भर के बंदे हम कर रहेगा। कल परम पूज्य रामायण महाभारत जय 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 हवा लग रहा था। चले रहो दरबार में धक्का मुक्ता अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम करोड़पति हो जाओ। चश्मा राम हमारे काऊ को पापी नहीं है राम, आप हमसे मर जाते कर कर फोटे काम। सियावर रामचंद्र की आज सुबह से आ जाएगा, बहुत सही दिख रहा है। बाबा तू देखने नहीं दे रहा, बताइए। अरे यार हम आगे आएंगे, दिक्कत होएगा, तुम आगे आओ। सुबह से इनको नहीं दिख रहा है ना। मंगलवार की पेशी का दरबार लगा, बाबा जी जादूगर है। सीताराम आज सुबह से ही मंगलवार का भी दरबार लगा था। शाम तक लगभग 5-5:30 बजे फ्री हो पाए। उसमें भी कुछ लोगों की पर्चा की बात रह गई, पर हमको बहुत सफोकेशन लगा, बहुत गर्मी लगी, तो आज 1 घंटा हमने लुढ़क लिया। और अभी तो कल से लगातार न्यूज चल रही है दुनिया में, भला करना भी बड़ी कठिनाई, तरह तरह की बातें झेलनी पड़ती। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया होगा, पूरे देश में तहलका मचा हमारे यहाँ। अच्छा, चित्र बात यह है कि हम भारत में भी नहीं थे, फिर भी लंका लगी थोड़ी। सबको सफलता तो दिखाई देती है, पर उस सफलता के पीछे संघर्ष कितना है ये किसी को नहीं दिखाई देती। जय हो। तो हमको एक व्यक्ति कह रहे थे कि आप विदेश क्यों जाते हो? भाई विदेश नहीं जाएंगे तो वहाँ के हिंदुओं के बच्चे हिंदू नहीं रह पाएंगे। यदि हम विदेश नहीं जाएंगे तो सनातन संस्कृति का प्रचार केवल भारत भर में ही होगा, विदेशों में भी तो होना चाहिए। और देखो मजबूरी भी है,
अन्नपूर्णा चलती है, यार हमने कन्या विवाह होता है, दिखाई नहीं दे रहा हमको हॉस्पिटल बनना है। वही कहानी दरबार में आने वाले किसी को भी नहीं कहते कि तुम दक्षिणा न किसी के ऊपर बोझ देते, न किसी से याचना करते। कई बार महीने भर का अन्नपूर्णा का इतना खर्चा हो जाता कि लगने लगता कि अब कर्जा लेना पड़ेगा। यदि कथा एक घर चलाना मुश्किल है, 10,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाना तो बड़ा खर्चा। अब भंडारा रोक भी नहीं सकते, वरना बदनामी होगी बालाजी की। तो भैया इसी कारण से विदेश चले जाते हैं, थोड़ी कथा बथा कर लेते हैं, दक्षिणा मिल जाती है, उससे भंडारा हो जाता है। यहाँ पर खुले में बैठते थे, आज तक तुम लोग बैठे ही हो खुले में। कल से खुशखबरी ये है कि अपना 100x500 का टीन सेट बन गया, लाइट लग गई, पंखा लग गया। उस टीन सेट का पंखा देखने योग्य है, हेलीकॉप्टर वाला पंखा। मतलब 2 आदमी समा जाए इतनी बड़ी तो पंखी है। अब यहाँ से नहीं आया, मैं बाहर से आया। अब इतनी बड़ी पंखी है कि हेलीकॉप्टर चल जाए। ऐसा पंखा लगा है, एक नहीं लगे 4-5। वहाँ बढ़िया पलंग में हमने नहाने की व्यवस्था कर दी, नीचे गीला ना हो इसलिए कारपेट बिछा दिया, लाइट लगवा दी, मंच बन गया। अब वहीं 12 तारीख तक हम भी रहेंगे। पानी बरसे चाहे आगी बरसे, अब तो दिन में भी दरबार लगेगा। दिन में दरबार, रात को सो जाओ, वही दरबार वही रहो, वहीं बोलो सो जाओ। कोई भी पर्चा बनवाओ, आज नहीं पर्चा बना फिर सो जाओ, कल बनवा फिर अब तो बना ही जाएगा। अद्भुत व्यवस्था हो गई है। वही शाम को कथा है, वही जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वही गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। हम भी वहाँ रोज दरबार लगाएंगे, वहीं सन्यासी बाबा की पादुका का पूजन किया जाएगा, वहीं प्रश्नोत्तरी होगी। और सबको भभूति जो नहीं मिल पाती, हमारे चेलों ने सबने मिलकर लंबी रेलिंग बनाई है, सबको भभूति वहाँ नजदीक आकर के मिलेगी। बहुत सुंदर व्यवस्था हो है, वहाँ गिनती डल गई। बस कल देखो ना, कल से वही नई जगह पे एकदम जो है जलवा हो गया, जलने वाली और जले। अब हमें बड़ा डर लग रहा है कि कहीं हमारे पंखे की न्यूज न चली। हमें तो जैकेट ही चली, चश्मा की चली, मतलब आदमी ठंड में मर जाए और जैकेट न पहने। भारत वाले कटली के बारे पर हम नहीं सोच रहे हैं। निकलिए निकलिए, बड़ा पड़ा है, कहाँ घुस रही, कहाँ घुस रही, अरे कहाँ घुस रही है, मैं तो हमें हनुमान जी ने अरे माता जी आइए पीछे निकलिए, फिर नहीं जाना तो सनातन के प्रचार आ गई हो, आप नहीं जा पाएंगे। कहाँ से आए? कितने लोग? 4 लोग। आराम से बेच रहा हूँ। चलो चारों मंच पे आओ। आशीर्वाद बोतल में पड़ जाओ, भंडारा करवाओ, बढ़िया 200 ब्याह करवाना, करवाना। चल ये ले दक्षिणा ले लो। भैया आप लोग तो अंदर में देखिए रहते हैं। धन्यवाद पूरे परिवार को, आनंद बाजार वालों
बघेल परिवार आशीर्वाद चारों पदयात्रा वाले कारण अब आप लोग नीचे हमारे नीचे हम नीचे छोटे बच्चे को भेजो। कितने दिन में आए हो? पैदल आए हो? अच्छा दंडवत करते हुए? ओहो कितने दिन में? 69 दिन। जोरदार ताली बजाओ सही में। बेटा है यहीं की देन है। जाओ आज से तुम्हारे बालक का नाम घनश्याम है। जाओ भगवान गया भंडारा करवा दे। घनश्याम लो कितने दिन चले पैदल? धन्यवाद 69 दिन। ये किसका बालक? कितने साल से अर्जी लगाए? अरे वाह बहुत जल्दी भगवान ने सुना। चलो आज से तुम्हारे बालक का नाम शिवाकांत है। ये तुम्हारे बालक के लिए लो बहुत अच्छे हैं आशीर्वाद उनसे करेंगे प्रार्थना की वर्जिश। ठीक है टोकन दे देंगे। ये लगे जेब में डालो। सीताराम चलो पागलो कल कितने बजे मिलना है? अरे जोर से बोलो। 12 बजे जाओ। जितने लोग आज दरबार में आए सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। सीताराम अरे देखो यार काट रहा हूँ बाबा की और भागे जाएंगे। सीताराम